शंभो भो शंभो शिव शंभो शंभो। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर, शिव के हैं चारों ही धाम। देवभूमि में चरण पड़े तो बन जाएंगे बिगड़े काम। शिव शंभो शंभो। शिव की महिमा का बखान करने वाले ऐसे ही अद्भुत, उत्कृष्ट, हैरत में डालने वाले मंदिर समूहों के सफर में जा रही है बीइंग घुमक्कड़ की टीम। ऐसा मंदिर जिसका संबंध त्रेता युग से है, ऐसा मंदिर जिसका रिश्ता द्वापर युग से है, ऐसा मंदिर जिसकी स्थापत्य कला कत्यूर, चंदवंश और गोरखा वंश के राजाओं की कहानियों को जिंदा कर देती है। मंदिरों का ऐसा समूह जिनकी दीवारों ने भूकंप, सूखा, बारिश, आक्रमणकारी हर विपदा को झेला, लेकिन आज भी इस मंदिर का जर्रा जर्रा मजबूती से खड़ा है और दुनिया से कहता है, देख लो हिंदुस्तान, हिमालय की वादियों में रची बसी हिंदू संस्कृति का इतिहास कितना विराट, कितना विस्मृत कर देने वाला है। तो चलिए दिल्ली से 430 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर चंपावत की वादियों में बने बालेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए। दिल्ली से टनकपुर तक पहुंचना आसान है, टनकपुर से चंपावत पहुंचना थोड़ा मुश्किल। कुमाऊं के शहर के पहाड़ी रास्ते हरे भरे हैं। सागौन, साल, चीड़, देवदार के वृक्षों से लदे जंगल और पहाड़ आपका स्वागत पूरे जोश खरोश के साथ करते हैं। पल पल आंख मिचौली करता मौसम आपके तन बदन में गूज बम्प पैदा कर देता है। ज्यादातर जगह ऑल वेदर रोड की चमक देखकर आपकी बातें खिल उठेंगी, लेकिन कुछ जगह कुदरत के कहर के आगे मनुष्य के सरेंडर करती बेचारगी भी समझ आ जाती है। कई जगह खतरा इतना ज्यादा है कि कब ऊपर से पत्थर आ जाए कोई नहीं कह सकता। जब टनकपुर से 2 घंटे का सफर कर चंपावत में बालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तब जान में जान आ जाती है। चंपावत बस स्टैंड से सिर्फ 100 मीटर दूर है बालेश्वर मंदिर। जैसे ही पैदल चलकर मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। छोटे छोटे मंदिरों का इतना खूबसूरत समूह सामने होता है कि यहां से नजरें हटाने का जी नहीं करता। अमूमन पहाड़ पर ऐसी नक्काशी वाले मंदिर कम मिलते हैं। जितने भी हैं उनमें से खूबसूरत है बालेश्वर का मंदिर। पूरा मंदिर मारू गुर्जर शैली, एक रेखीय शिखर शैली और नागर शैली में बलुआ पत्थरों से बना है। इस मंदिर समूह को देखकर एक बार के लिए मुरैना के बटेश्वर मंदिरों का समूह याद आ जाएगा। बालेश्वर मंदिर के कुछ हिस्सों को देखकर आप खजुराहो के मंदिर से भी तुलना करने लगेंगे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इसलिए यहां पर आपको 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन मूर्तियों में उन चारों चीजों का प्रतीक नजर आ जाएगा। वैसे कहते भी हैं कि जहां भगवान शिव विराजते हैं वहां इन चारों चीजों का पुरुषार्थ होता है। अब यहाँ पर कुछ मूर्तियां
आपको खंडित हालत में नज़र आएंगी। ये किसकी मूर्ति है आप दावा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं। आप जैसे देखिए, यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति लगाई गई है, यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति लगाई गई है, यहाँ पर बहुत सारे हाथी आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, ये मूर्तियाँ बताई जाती हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्तियाँ काम की प्रतीक मानी जाती हैं, काम की प्रतीक। भगवान नटराज की मूर्तियाँ इसमें लगाई गई। ये भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाथी का प्रतीक। यहाँ पर बहुत सारे हाथी बनाए गए हैं। ये काम के प्रतीक यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। और इसी तरह यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत जगह ऐसी है जहाँ भगवान नटराज की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। मंदिर के निर्माण को लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से दो बातें प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले पौराणिक मान्यताओं को जान लेते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड के 63वें और 64वें अध्याय में लिखा है, बाली ने इस स्थान पर शिव की साधना और शिवलिंग स्थापित किया, जिसके बाद ये जगह बाली प्लस ईश्वर अर्थात बालेश्वर कहलाने लगा। इस मंदिर की अपनी एक कहानी है। कहा जाता है कि इसे राजा बाली ने यहाँ स्थापित किया था। आपको और नज़दीक लाकर दिखाना चाहेंगे, ये भगवान शिव का गर्भगृह है। आप देखेंगे जब इसे, तो ये असली शिवलिंग कहा जाता है। ये तब का शिवलिंग माना जाता है जब राजा बाली ने यहाँ पर इसे स्थापित किया, यानी त्रेता युग का ये शिवलिंग कहा जाता है। ये इसका गर्भगृह है। चारों तरफ से पत्थरों से इसे ढका गया है। आप देखेंगे, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसे ढका गया और एक मंदिर का आकार बनाया गया, एक गोलाकार बनाया गया और उसके भीतर गर्भगृह को सुरक्षित रखा गया है। मंदिर के नीचे यहाँ देखिए, ये त्रिशूल बनाया गया, ये एक आकृति बनाई गई है जो शेर के आकार की है, लेकिन ऊपर 3 टीके बनाए गए हैं। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के द्वारपाल की मूर्ति थी। यहाँ पर शिव के द्वारपाल की कलाकृति थी, तो वो यहाँ पर लगाई गई है। और ये सामने नंदी बाबा हैं। आप देखिए, इनका मुंह भगवान शिव के गर्भगृह की तरफ है। ये भी द्वारपाल कहे जाते हैं भगवान शिव के। और ये हवन कुंड है, यहाँ पर हवन किया जाता है भगवान शिव के लिए। यहाँ पर हवन आयोजित किया जाता है। त्रेता युग में जब यहाँ पर इतना घन जंगल छे, उस टाइम में बाली ले तपस्या करवे भगवान महादेवन प्रसन्न कर से और उन्होंने शिवलिंग इतना स्थापना कर से, जे एक नाम बाली के नाम में एक नाम बालेश्वर मंदिर पर से। बालेश्वर मंदिर के सामने एक और शिव मंदिर है जिसका नाम है सुग्रेश्वर। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर बाली के भाई सुग्रीव ने शिवलिंग स्थापित किया। कभी यहाँ पर बालेश्वर मंदिर के जैसा ही गर्भगृह था। नंदी तो अब तक यहाँ पर विराजमान है, किंतु पुराना शिवलिंग नहीं रहा। वर्तमान में यहाँ एक नया शिवलिंग जरूर स्थापित कर लिया गया है। हाँ, मंदिर के रंग मंडप में मौजूद एक अद्भुत शिवलिंग लोगों को अभी भी आकर्षित करता है। यहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन नंदी बाबा का जो मुंह है वो शिवलिंग के दूसरी तरफ है। ऐसा क्यों है, हम आपको ये आगे बताते हैं। आप ये जो शिवलिंग देख रहे हैं सामने मेरे, ये बहुत खास शिवलिंग है, बहुत खास शिवलिंग है और विरले ही ऐसा कोई शिवलिंग मिलता है। इस शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद आपको 1011 शिवलिंग पर जलार्पण करने के बराबर फल मिलता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये शिवलिंग 1011 शिवलिंग से मिलकर बना था। आप इस पर कुछ निशान देख रहे हैं, शिवलिंग पर जो निशान देख रहे हैं ये 1011 निशान हैं। मतलब ये शिवलिंग 1011 शिवलिंगों से मिलकर बना था, इसलिए इस पर जलार्पण करने का जो फल मिलता है वो 1011 शिवलिंग पर जलार्पण करने के बराबर होता है। लेकिन कालांतर में किसी कारणवश इसे खंडित कर दिया गया, या ये खंडित हो गया। आप यहाँ पर देखिए, खंडित होने की वजह से इसके ठीक बगल में कुछ दूरी पर एक नया शिवलिंग स्थापित किया गया।
ये वो शिवलिंग है, नया शिवलिंग स्थापित किया गया। और इस वजह से ही जो नंदी बाबा हैं, जो भगवान शिव के द्वारपाल हैं, यहाँ पर जो नंदी बाबा दिखते हैं उनका मुंह इस तरफ कर दिया गया। यहाँ पर आपको भगवान गणेश की एक मूर्ति मिलेगी, हालांकि ये मूर्ति भी थोड़ी बहुत खंडित हो चुकी है नीचे से। ये भगवान गणेश की मूर्ति है। ये भी उसी वक्त यानी कत्यूरों और चंद्र वंश के शासकों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसी मंदिर का हिस्सा थी। ये तब की नक्काशी ही है, लेकिन आज तक इसे संजो कर रखा गया है। बालेश्वर और सुग्रेश्वर मंदिर के बीचों बीच इस जगह पर मुख्य मंडप रंग मंडप है। कभी इसमें 12 स्तंभ हुआ करते थे, अब सिर्फ 9 स्तंभ बचे हैं। इसके ऊपरी हिस्से की तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो अद्भुत नक्काशी दिखेगी, साथ ही अलग अलग कलाकृतियां नजर आएंगी। बद्री दत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास किताब में लिखा है, कलांतर में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार राजा उद्यान चंद ने अपने दादा ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने के लिए सन 1420-1421 में शुरू करवाया। उनकी मृत्यु सिंहासन संभालने के 1 साल बाद हो गई। उनके पुत्र ने भी 1 साल ही राज किया, इसलिए उनके पौत्र विक्रमचंद ने सन 1423 से 1437 के बीच बालेश्वर मंदिर को पूर्ण करवाया। बालेश्वर मंदिर का एक जिक्र सन 1568 से 1597 के बीच राजा रुद्रचंद के काल में भी मिलता है। इतने दस्तावेज होने के बाद भी मंदिर के निर्माण को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर इसका निर्माण कराया तो किसने कराया। इस पर एक खास नजरिया सामने रखा डॉक्टर प्रशांत जोशी ने, जो खुद पीजी कॉलेज चंपावत में प्राध्यापक के साथ साथ इतिहास के रिसर्चर रहे हैं और कुमाऊं के हर छोटे बड़े मंदिरों पर उन्होंने जबरदस्त ग्राउंड वर्क किया है। बीइंग घुमक्कड़ ने बालेश्वर मंदिर के निर्माण काल से जुड़ा सवाल उनसे भी पूछा। हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड जो भी सोर्सेस हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास की, वो कई प्रकार के हैं। जैसे प्राथमिक सोर्स है जिसमें हमारे पास ताम्रपत्र है, हमारे पास अभिलेख है, हमारे पास ऐसे लेख है जो घंटों में है। इसके अलावा हमारे पास कुछ साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्सेस है, कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्राथमिक स्रोत, या फिर जो पुरातात्विक स्रोत हमारे पास है, या जिसमें हम अभिलेख कह सकते हैं, ताम्रलेख कह सकते हैं, ताम्रपत्र कह सकते हैं। तो बालेश्वर मंदिर के संबंध में भी अगर हमें इस बात को देखना है कि इनका निर्माण किस राजा ने या फिर किस वंश ने कराया, तो उसकी जानकारी का हमारे पास एक प्रमुख जो स्रोत है वो यहाँ के ताम्रपत्र है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पौराणिक मान्यताओं में भी इस मंदिर का जिक्र है कि एक राजा रुद्रचंद थे। राजा रुद्रचंद के समय इसी मंदिर से संबंधित एक पुजारी, एक योगी जिनका नाम श्री रामदत्त था, वो राजा रुद्रचंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजन, मुझे सपने में भगवान महादेव ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ ज़मीन में दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो ये कहकर रुद्रचंद दौड़ा दौड़ा चंपावत आया और उसने वहाँ से महादेव की कई मूर्तियों को निकाला जो अभी भी वहाँ पे देखी जा सकती है, शिवलिंग देखे जा सकते हैं, और बाद में रामदत्त जी को वहाँ पे ज़मीन भी प्रदान की। और काफ़ी समय तक वहाँ पे उन्हीं रामदत्त के वंशजों ने उस मंदिर की पूजा पाठ की व्यवस्था को संभाला। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि गोरखा शासन के समय में 1795 के आसपास महावीर थापा, जो उनका एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उसने इस मंदिर की मरम्मत भी कराई थी। और उसी ताम्र लेख में जिसमें यह जानकारी मिलती है, इस मंदिर को बालेश्वर मंदिर कहा गया। इस मंदिर का जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं इस समय, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान चंद शासकों का है। और न केवल बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद्र, रुद्रचंद, इसके अलावा अभय चंद, विक्रम चंद आदि शासकों की हमको ताम्र लेख, ताम्रपत्र इसके प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे इतिहासकारों ने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है।
बालेश्वर मंदिर समूहों में चंपा देवी और काल भैरव का मंदिर भी आता है। माना जाता है कि चंपावती चंद वंश के संस्थापक राजा सोमचंद की पत्नी थी। चंपावती के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। लोग मानते हैं कि वो एक वीरांगना और निर्मल हृदय वाली महिला थी जो जरूरतमंदों का भला करती थी। इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात यहाँ पर उनका मंदिर बनवाया गया और कई लोग उन्हें कुल देवी के रूप में पूजने लगे। लोग यहाँ सुहाग की रक्षा और संतान की कामना के लिए पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंपावत शहर का नामकरण चंपा देवी के नाम पर ही हुआ। इस बात में भी एक अनुश्रुतियाँ है, किंवदंतियाँ है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमें कहीं नहीं मिलता कि ये सोमचंद की पत्नी थी या कौन थी, कोई वीरांगना थी। कहीं कहीं जिक्र यह भी आता है कि यह जब चंद राजा सोमचंद यहाँ पे चंपावत में आए और उनका विवाह कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव या जिनको वीरदेव भी कहा जाता है और टनकपुर में उनके नाम पे ब्रह्मदेव मंडी भी है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी बेटी से इनकी शादी हुई थी सोमचंद की और इस बेटी का नाम चंपावती था। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं उत्तराखंड के इतिहास में जो मौखिक परंपराओं पर आधारित है, किंवदंतियों पर आधारित है, तो इस बात में उतनी प्रमाणिकता नहीं है। लेकिन अनुश्रुतियों में ये व्याप्त है कि चंपावती के नाम पर, चंपावती देवी के नाम पर इस जगह का नाम चंपावत पड़ा, लेकिन ये उसी सोमचंद की पत्नी थी। इसके बारे में उतने पुख्ता प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते। ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं, ये कलाकृति कत्यूर वंश के देवी की मानी जाती है। ये उनकी मूरत मानी जाती है। कत्यूर वंश के जो शासक थे वो इन देवी की पूजा करते थे। बीन घुमक्कड़ ने ये आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीर डॉक्टर प्रशांत जोशी को भी दिखाई। उन्होंने भी इसे बेहद गौर से देखा और समझा। साथ ही माना बेशक मंदिर का जीर्णोद्धार चंद राजाओं ने करवाया, लेकिन मंदिर निर्माण में चंद काल से पहले की संभावनाएं भी मौजूद हैं। कत्यूरी शासकों के समय यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इस मंदिर को स्थापित किया गया, कुछ निर्माण कार्य किया गया और जैसा कि इसकी शैली अगर आप देखेंगे तो इसकी शैली ऐसी है जो सामान्यतः उत्तराखंड में बहुत कम मिलती है। ऐसा ही एकमात्र गुजरदेव मंदिर जो द्वाराहाट में मुख्य बाजार के समीप है, वैसी इसकी शैली है। और चंद राजाओं की जो शैली है वो अमूमन ऐसी शैली है जो शैली नागर शैली है। पंचायतन शैली में मंदिर बने हुए हैं जिसमें एक प्रमुख मंदिर के साथ अन्य छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो चूंकि शैली डिफरेंट है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शासक भी डिफरेंट रहे होंगे। तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात को मानना कि यहाँ पे कत्यूरी शासक ने भी इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। उसके बाद यह धीरे धीरे करके विरासत के रूप में चंद शासकों के समय चलती रही। मंदिर का निर्माण होता गया, मरम्मत होती गई और यहाँ तक कि गोरखा शासन जो काफ़ी एक जबरदस्त एक काल था, अस्थिरता का काल जिसको कहा जाता है, उस काल में भी इस मंदिर में मरम्मत का ताम्रलेख हमको मिलता है। मंदिर परिसर में घूमने और बारीकी से नजर डालने पर एक बात हर किसी को हैरत में डाल सकती है, वो ये कि सैकड़ों मूर्तियों की नक्काशी खंडित है। स्थानीय लोग और कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा के साथ साथ चंपावत में रोहिला मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और वही इन मंदिरों की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार है। बालेश्वर मंदिर कई मंदिरों का समूह था, लेकिन यहाँ पर बार बार हुए आक्रमण ने इस मंदिर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और खंडित कर दिया। यहाँ पर मेरे सामने कुछ कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। ये कभी इसी मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर दो बड़े आक्रमण हुए। एक आक्रमण मुगलों ने किया और दूसरा आक्रमण रोहेलों ने किया। इन दोनों आक्रमण ने मंदिर को बहुत बर्बाद कर दिया। यहाँ पर आप देखिए कुछ कलाकृतियाँ जो इसी मंदिर में हिस्सा हुआ करती थी वो यहाँ पर टूटकर बिखरी पड़ी हैं और किनारे में रखी गई हैं। यहाँ पर एक ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कभी पत्थर पर भी ऐसी नक्काशी उकेरी जा सकती थी। बद्रदत्त पांडे ने अपनी किताब में लिखा है, 1743-44 में अली मोहम्मद खान ने अपने 3 नामी सरदार हाफिज रहमत खां, पैदा खां और बख्शी सरदार खां को 10,000 की सेना के साथ कुमाऊं और राजा कल्याण चंद पर हमला करने के लिए भेजा। मुस्लिम भीमताल होते हुए अल्मोड़ा तक पहुंच गए और वहां सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाला।
मूर्तियां नष्ट कर दी गईं, जानवरों को काटकर उनका खून मंदिरों में छिड़क दिया गया। साथ ही सोने चांदी जवाहरातों की लूटपाट की गई। रोहिले और मुस्लिम आक्रमणकारी 7 महीने अल्मोड़ा में रहे, लेकिन अत्यधिक ठंड होने के बाद 60,000 सालाना कर देने की शर्त पर वापस लौट गए। ऐसे में यह संभावना बनती है कि बालेश्वर मंदिर ऐसे आक्रांताओं और बुरे दृष्टि का शिकार बनी। प्रमुखतः पहाड़ों के मंदिर में ये सुनने में आता है कि यहाँ पे जो भी मंदिर है उसमें मूर्तियों का अगर विध्वंस हुआ है तो वो रोहिला आक्रमणकारी बेसिकली थे, जिन्होंने यहाँ पे हमला किया है बीच बीच में कुमाऊं के क्षेत्रों में। रोहिला आक्रमणकारियों का नाम आता है, मुस्लिम आक्रमणकारियों का। लेकिन एक से एक जो दिग्गज इतिहासकार है जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, प्रोफेसर राम सिंह अपनी राग भाग काली कुमाऊं में इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं कि 1700 से 1750 के आसपास जब रोहिला आक्रमण हुआ तो इस क्षेत्र में कोई क्षति नहीं पहुंची, इस क्षेत्र में कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ कि हम कह सके कि यहाँ पे जो मूर्तियों का विध्वंस हुआ या जो चीज़ें हुई वो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने की। क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जो कई दूर दराज के क्षेत्रों में हैं और वहाँ पे कोई राजनीतिक शक्ति वहाँ पे थी नहीं कि वहाँ पे कोई आक्रमण कर सके। तो जब ज़मीन में कोई दबी चीज़ है तो उसको निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि हमको फावड़ा, कुदाल या छेनी, हथौड़ा, कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। खंडहर है, भूकंप आया, तूफान आया, मूर्तियाँ दब गई, तो हम इतनी आसानी से तो निकलेंगे नहीं। बड़े बड़े स्थानीय बालू पत्थर से ये मंदिर बने हैं, मूर्तियाँ बनी हैं, तो हम हथियारों की, यंत्रों की सहायता से उनको निकालेंगे। तो इस बात में पूरी संभावना है कि निकालते समय थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है। एक बात जो स्वाभाविक नहीं है वो है बालेश्वर मंदिर का रखरखाव। कहने को मंदिर बरसों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, लेकिन फिर भी इस अमूल्य धरोहर के रखरखाव में भारी कमी है। बालेश्वर मंदिर के ऊपरी हिस्से में जब हम नजर डालते हैं तो उसके साथ किया गया क्रूर मजाक समझ में आ जाता है। कुदरती कारणोंवश मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे ठीक करने के लिए मंदिर की देखरेख करने वाले लोगों ने उसे सीमेंट से ठीक करवाया, जिससे इस हिस्से की वास्तुकला पूरी तरह खत्म हो गई। मंदिर के रखरखाव से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, और मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि ये एक मुख्य बाजार में मंदिर है और ना केवल ये उत्तराखंड, ये हमारे पूरे देश की एक सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारी धार्मिक अस्मिताओं से, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वसीम बरेलवी जो एक महान शायर है, उनका एक शेर है जो ऐसी स्थिति में एकदम मौजू है। वो कहते हैं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय ये हो कि इस घर को बचाया कैसे जाए। हम इस समय बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम उसको कैसे सहेज सकें, उसका संरक्षण कैसे कर सकें। जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो एक कोट है, जो हर मंदिर जो इनके द्वारा संरक्षित है, हर स्मारक जिनका ये देखभाल करते हैं, उसमें हमेशा लिखा रहता है कि प्रयत्न कीर्ति मा प्रवण, अर्थात प्रयत्न करने से कीर्ति की रक्षा होती है। डॉक्टर प्रशांत जोशी ने 2 कोट्स में बहुत बड़ी बात कह दी। पुरातत्व और पर्यटन विभाग को इन्हीं बातों पर आगे बढ़ना चाहिए, रखरखाव और बेहतर करना चाहिए। साथ ही ऐसे मंदिरों के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करने की नई नई योजनाओं पर काम करना चाहिए। तभी घुमक्कड़ी के कद्रदान यहाँ पहुँचेंगे। और जो आना चाहते हैं उनको बता दें, रेल मार्ग के जरिए टनकपुर तक पहुँच सकते हैं। वहां से बस या टैक्सी के जरिए बालेश्वर मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों से भी चंपावत बढ़िया रोड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बालेश्वर मंदिर समूहों की इस यात्रा में आज बस इतना ही।